हेलो फ्रेंड, मैं मोहम्मद इब्राहिम। इस टाइम जो कि आप लोग जान रहे हैं, नगर निकाय चुनाव चल रहा है। इस टाइम मैं मौजूद हूँ किछौछा में। किछौछा की एक अजीम, एक बेहतरीन शख्सियत सलीम साहब से ख़ास मुलाकात के तौर पे यहाँ पर मैं कुछ राय उनसे लेना और उनसे कुछ सवाल करना चाह रहा हूँ। कि पहला सवाल मैं उनसे ये करना चाह रहा हूँ कि क्यों जनता अपराधी श्रेणी के ही लोगों को अपना प्रतिनिधि क्यों चुनती है? इब्राहिम साहब, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत शुक्रिया और धन्यवाद और मुबारकबाद कि आप यूट्यूब भी, आप इस पे भी काम कर रहे हैं। मैं तो जानता था कि आप बहुत अच्छा ट्यूशन कराते हैं, कोचिंग सेंटर चलाते हैं, लेकिन आप मीडिया की लाइन में भी आए, इसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई। और ख़ास करके नगर पंचायत अशरफपुर किछौछा निकाय चुनाव के माहौल में आपने मुझे चुना इंटरव्यू देने के लिए और समीक्षा के आधार पे अपनी मेरी राय लेने के लिए, जिसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। और आपने जो सवाल किया अभी, ये बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है और बहुत ही आसान भी है और बहुत ही जटिल भी है। उसकी वजह ये कि समाज में जब समाज गैर जिम्मेदार हो जाता है और सियासी बेदारी, शिक्षा की कमी और आर्थिक कमज़ोरी, ये जब जिस समाज में ज़्यादा होती है, वहाँ पर जो चंद लोग जो थोड़ा सा आर्थिक रूप से भी मजबूत होते हैं, शिक्षित भी होते हैं और मनबड़ भी होते हैं, तो वो कहीं ना कहीं से अपने समाज को अपने अधीन करना चाहते हैं, मातहत रखना चाहते हैं और उन्हें भ्रमित करके कहीं ना कहीं से वो अपने को ही प्रतिनिधि प्रपोज करते हैं उनके सामने, जिसके लिए जनता असमर्थ हो जाती है उन्हें स्वीकार करने के लिए। उसमें कई कारण होता है। एक तो लालच होती है जिसको वो पेश करके उनकी पूरी करते हैं। दूसरे भय और डर होता है जिसका भी वो प्रयोग करते हैं। तीसरे ये कि भय मुक्त समाज ना होने के कारण इस तरीके फैसले लिए जाते हैं। जी जी, तो बहुत अच्छी बात आपने रखी। और दूसरी सवाल मैं आपसे करना चाह रहा हूँ कि इस टाइम किछौछा नगर पालिका चुनाव में चुनाव की दिशा क्या बन रही है? मानक जी, एक हफ्ते से चुनाव प्रचार चल रहा है और अब तो 3 दिन टोटल बचे हुए हैं। 10 तारीख को चुनाव प्रचार समाप्त हो जाएगा, 11 को पोलिंग होना है। अब नगर पंचायत अशरफपुर किछौछा में दर्जनों प्रत्याशी उतरे हुए हैं। नए पुराने सभी हैं, नए भी हैं, पुराने भी हैं। लेकिन इस वक्त जनता में बदलाव की एक लहर है, परिवर्तन की एक लहर है, वो चारों तरफ से, हर समाज से है। लिहाजा मुझे लगता है कि अब की बार ये इलेक्शन और चुनाव परिणाम जो है, किसी न किसी नए प्रतिनिधि का इंतखाब होगा और जनता अपना नया प्रतिनिधि चुनने जा रही है, वो जिस समाज से भी हो। इसलिए कि जो पुराने प्रत्याशी हैं, करीब करीब उन्हें उनकी सेवा या उनका कार्यकाल ये जनता देख चुकी है, जो बहुत लंबा कार्यकाल है, 25 साल का। और अब उनके कार्यकाल से जनता असंतुष्ट है और संतुष्ट नहीं है और कहीं ना कहीं से उनकी अपेक्षाएं हुई हैं, कहीं ना कहीं से भ्रष्टाचार का भी मसला है, कहीं ना कहीं से सामाजिक आक्रोश भी है उनके अंदर, भेदभाव भी है। ये सारी चीज़ों को लेकर के जनता अब इस मन को पहुंच बना चुकी है कि इस बार नया प्रतिनिधि चुना जाए, नया प्रत्याशी को जो है अपना चेयरमैन बनाया जाए, ताकि परिवर्तन से बेहतर समाज
और बेहतर नगर पंचायत को विकास हो सके। उसकी वजह कि मौजूदा वक्त में जो भी है, मौजूदा वक्त में जैसे मैं अगर आप कहें तो मैं थोड़ा सा विस्तार से बता दूं। विस्तार से बताइए, कोई कि जैसे समाजवादी का प्रत्याशी यहाँ लड़ रहा है जी, और बसपा का भी प्रत्याशी लड़ रहा है जी, और भाजपा का भी प्रत्याशी लड़ रहा है जी, और भी कुछ निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में उभरे हुए हैं। जी, जी, लेकिन यहाँ का रिकॉर्ड ये रहा है कि पार्टी फैक्टर यहाँ नहीं चला है कभी। जी, यहाँ पर जनता जो है वो प्रत्याशी की योग्यता देखती है, उसकी पर्सनालिटी देखती है, उसका संघर्ष समाज में देखती है, समाज के बीच में वो समाज की सेवा कितना बढ़ चढ़ करके करने वाला है, सामाजिक समस्याओं का समाधान कितना वो करता है और बगैर भेदभाव के वो जनता से मिलने के लिए कितना अपने को पेश कर किए रहता है। ये सब चीज़ें जनता देखती है। तो जब भी इस चीज़ को जिसने पेश किया जनता के सामने, जनता ने उसको स्वीकार किया और जब इस छवि को या इस कार्यकाल इस रूप को उसने बदल दिया, कहीं ना कहीं से उसके अंदर अगर अहंकार आ गया या कहीं ना कहीं से मतलब ये कि जनता को नज़रअंदाज किया, जनता को ये समझ में आ गया कि ये सिर्फ हमसे वोट लेने के लिए हमारे बीच में आते हैं, उसके बाद फिर इन्हें हमसे कोई मतलब नहीं रहता, ये मतलब ये कि समाज से हट जाते हैं। तो ये जनता ऐसे लोगों को बहुत दिनों तक नहीं झेलती। जी, जी, जनता उसी को अपने बीच में अपना प्रतिनिधि चुनना पसंद करती है कि जो पूरी तरीके से हर सर्व समाज को सम्मान भी दे और समाज के बीच में अपना समय भी दे। क्योंकि जनता को क्या चाहिए, जो सरकारी योजनाएं हैं वो तो आती हैं, किसी की भी पार्टी हो और कोई भी चेयरमैन बने, वो तो लाभ जनता को मिलेगा ही, लेकिन आने के बाद उसमें भ्रष्टाचार ना हो, सही तरीके से जनता के पास पहुँचे वो स्कीमें, वो योजनाएं, और समाज जो है नगर पालिका में जो विकास की योजनाएं आती हैं उसका विकास किया जाए। जनता सड़क नाली और सुंदरीकरण, साफ सफाई, और जो मतलब है कि टाउन एरिया ऑफिस में जो कर्मचारी बैठते हैं वो भी भ्रष्ट ना हो। जैसे जनता बहुत ही अशिक्षित नहीं होती, साधारण होती है, सीधी सादी होती है, वो अब किसी भी काम को लेकर के जाती है, आप अगर उसको 10 बार दौड़ा रहे हैं, छोटी छोटी चीज़ को लेकर के जो आपको 24 घंटे में करने का अधिकार दिया गया है, वो आप अगर एक महीना 15 दिन मुस्लिम समाज में नेता के रूप में देख रही है, और दूसरे समाज की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन परिवर्तन का लहर दोनों तरफ से। अब कौन बाजी मारेगा, किसको जनता स्वीकार करेगी, किसको इस कुर्सी पे विराजमान देखेगी, वो तो मैं नहीं जानता, समय बताएगा। लेकिन ऐसा लग रहा है कि बदलाव ही चलेगा और पुराना प्रत्याशी अब मुश्किल है। तो सलीम भाई, मैं आपसे ये बात करना चाह रहा हूँ कि वो महिला 15 साल से चेयरपर्सन थी जी, तो जनता क्या ऐसा कारण बन रहा है कि जिसकी वजह से जनता बदलाव चाह रही है? देखिए ऐसा है कि महिला दोनों प्रत्याशी महिला को लड़ा रहे हैं। हाँ, ये भी एक सवाल का मुद्दा बन रहा है। दोनों प्रत्याशी महिला को लड़ा रहे हैं, ये भी एक सवाल का बहुत बड़ा मुद्दा है। और उसकी वजह ये कि उनके जो मतलब कि पतिदेव हैं जी, वो इसके योग नहीं कि वो जनता का स्वयं खुद प्रतिनिधित्व कर सके। उसकी वजह कि अपराध, कहीं ना कहीं से इन पे अपराध का क्लेम है जी। एक प्रत्याशी अभी सज़ा काट करके आए हैं जी, तो कुछ ही महीना हुआ है उनको आए हुए, तो वो भी असुरक्षित हैं, वो स्वयं नहीं अपने को प्रपोज कर सकते। दूसरा जो प्रत्याशी है वो सज़ा याफ्ता है, तो वो भी अपने को प्रपोज नहीं कर सकता। दर्जनों मुकदमे में दोनों लिप्त हैं, समझ रहे हैं, और दोनों के कार्यकाल को भी देखा गया है, समझ रहे हैं ना। तो कहीं ना कहीं से महिला को इसलिए पेश कर रहे हैं कि वो अपनी छवि या अपनी पर्सनालिटी को दिखा करके अपनी महिला को उतार करके सीट तो मतलब इलेक्शन तो लड़ रहे हैं, लेकिन फिर वो महिला मिलेगी कहाँ? रहेंगे तो यही लोग उनके भी प्रतिनिधि यही बनेंगे। और सवाल ये है कि आप ही बनेंगे, लेकिन आपकी छवि तो ये है, जनता साफ सुथरा और बहुत ही क्लीन इलेक्शन चाहती है, और उस ऐसे छवि को लाना चाहती है कि जिसके ऊपर क्लेम भी ना हो, अपराधीकरण, जिसका अपराध भी ना हो, और सच्चे मन से समाज में सक्रिय सेवा वो करता आया हो, और सब समाज में निष्पक्ष हो और सेकुलर हो, जातिवाद धर्मवाद का उसके ऊपर लाछन ना हो, समझ रहे ना। क्योंकि
का माहौल जो जी चल रहा है जी वो कहीं चलता होगा, जी हमारे वहाँ नहीं चलेगा। जी और अगर कभी चल गया है तो इस बार नहीं चलेगा। अच्छा। समझ रहे हैं? जी। लिहाजा मुझे ऐसा लगता है कि अब की बात परिवर्तन होगा। जी और देखिए जनता जी। किसको अपना जो है अपना प्रतिनिधि बनाती है। अगला सवाल मैं सलीम सराह से जी। करना चाह रहा हूँ कि नगर पालिका किछौछा में जी प्रत्याशियों की क्या प्राथमिकताएं होनी चाहिए, चुनाव एजेंडा क्या होना चाहिए? देखिए, ये आपने अच्छी बात कही। जी क्योंकि कुछ प्रत्याशी ऐसे हैं जी कि जो डायरेक्टली अपने पुराने कार्यकाल को बता करके इलेक्शन में जनता के बीच में आए हैं। कुछ नए प्रत्याशी हैं जो सिर्फ ज़बानी घोषणा कर रहे हैं, उनको इतना अनुभव या ज्ञान नहीं है। लेकिन कुछ प्रत्याशी इसमें ऐसे भी हैं जो संकल्प पत्र लेकर के मैदान में आए अच्छा हैं, एक घोषणा पत्र के रूप में। अच्छा जो नगर पंचायत में जो जनता के जो काम होते हैं, जो लिए जाते हैं, उनके प्रति जो उनकी जो है प्राथमिकताएं होती हैं, वो जो उनकी आशाएं होती हैं, इच्छाएं होती हैं, वो सारी चीज़ों को कुछ प्रत्याशी ऐसे हैं। कुछ क्या, मैं एक प्रत्याशी की बात कर रहा हूं, क्योंकि और किसी के पास तो मेरे पास नहीं आया है, लेकिन रईस नेता का संकल्प पत्र मैंने देखा है। तो उन्हीं ने इस चीज़ को पेश किया है, जो एक बहुत ही संयोजक तौर से पे उन्होंने इस इलेक्शन मुझे लगता है कि नगर पालिका के इतिहास में पहली बार कोई संकल्प पत्र दे रहा है। अब तक जो भी दिया वो ज़बानी दिया, अब मुकर भी गया, सबूत नहीं। लेकिन इस वक्त इन्होंने जनता को प्रूफ दिया है कि ये मेरा संकल्प पत्र है, अगर मैं इससे फिरूंगा तो आप इसको दिखा सकते हैं प्रूफ के रूप में। ये एक बहुत बड़ा एक समझ लीजिए कि वो होता है। तो मैं बहुत अच्छी बात है, मुझे लगता है कि इसको जनता स्वीकार भी कर रही है और इसका सम्मान भी कर रही है। और मुझे लगता है कि रईस नेता की बहुत अच्छी फिजा चल रही है। और जो थोड़ा सा हल्का फुल्का इधर उधर लोग जो अभी थोड़ा सा जो सामाजिक लोग हैं, गणमान्य नागरिक हैं, जो समीक्षा कर रहे हैं बैठ करके अपनी अपनी जगह पे और देख रहे हैं कि इलेक्शन कहाँ जा रहा है, लिहाजा उसके बाद वो फैसला लें। मुझे लगता है कि वो लोग भी आखिरी में ऐसा ही मतलब ये कि करेंगे कि सही दिशा में अपना फैसला लेंगे। अच्छा, दूसरा सवाल मैं कह रहा हूँ कि मेरे जहन में आ रहा है एक निष्पक्ष जी कि बार बार आप रईस नेता का नाम ले रहे हैं, तो रईस नेता ही क्यों? जी आपने अच्छी मतलब रईस नेता ही क्यों आप, मैं मतलब जनता तक ये पहुंचाना चाह रहा हूँ। देखिए, रईस नेता की मैं बात आप कर रहा हूँ। रईस नेता की बात इसलिए मैं कह रहा हूँ कि मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि रईस नेता जो है, मैं रईस नेता को मतलब ही कि जो है लड़ा रहा हूँ या जिता रहा हूँ। लड़ा और जिता जनता के हाथ में। अच्छा। समझ रहे ना? मेरे प्रति, मेरे नज़दीक, चूँकि किछौछा नगर पंचायत में 4-5 इलेक्शन ऐसे हुए हैं कि जो सारे इलेक्शन मैंने देखे हैं। 2-3 इलेक्शन को मैंने लड़ाया भी है। समझ रहे ना? वो पुराने प्रत्याशी को भी मैंने लड़ाया है, नए को भी लड़ाया है। तो मेरा अनुभव भी रहा है। लेकिन मैं बता दूं कि मैं एक वैचारिक समझौता मुझसे हो सकता है, व्यक्तिगत मतलब किसी के ऐसा नहीं है कि जैसे मेरा एक मिजाज है कि आदमी जैसे कम से कम अपने विचार के प्रति प्रतिबंध हो, तब तो मैं उसके साथ रहता हूँ। अगर विचार में उसके छल है, परिवर्तन है कि कहा कुछ और किया कुछ, तो मैं उसके साथ नहीं चल पाता। तो लिहाजा मैं इसलिए कह रहा हूँ कि रईस नेता को मैं इसलिए नाम दे रहा हूँ कि रईस नेता सियासी सक्रियता इनकी काफ़ी दिनों से 25 साल से है और ये समाजवादी के कार्यकर्ता भी रहे हैं। और इन्होंने विधायक में भी आवेदन पेश किया था, लेकिन नहीं स्वीकारा गया। फिर इन्होंने एक बार चरमैनी ये लड़ चुके हैं, समझ रहे हैं, और दोबारा फिर ये आवेदन इन्होंने किया तो नहीं, लेकिन समाजवादी जो है कहीं ना कहीं से जो इसके ऊपर लाछन लगाया गया है कि ये मतलब है कि जातिवाद और परिवाद की राजनीति करती है, तो मेरे नज़दीक आज के टाइम में ये गलत नहीं। इसलिए कि बहुत ऐसी कार्यकर्ता किछौछा समाज में हैं जिनको मैं विस्तार से नाम क्या लूं, सब ने आवेदन किया और सबकी इच्छा थी कि मैं इलेक्शन लड़ूं। और काफ़ी संघर्ष किया, पार्टी के साथ समर्पित रहे, लेकिन पार्टी ने एक मन बना लिया कि मुझे अपनी बिरादरी को देना है, बाकी किसी को नहीं देना। ऐसे ही जैसे विधायकी चुनाव में हुआ कि आवेदन करने वाले सब अस्वीकार कर दिए गए, जिसने आवेदन ही नहीं किया उसको दे दिया। लेकिन मुस्लिम समाज का मामला ये है कि ये
ये भावनाओं में बहने वाली है, जी। समझ रहे हैं ना। ये जिसके साथ जाती है तो समर्पित हो जाती है। जी। ये और बात है कि अगला इसके साथ समर्पित हो या ना हो, जी वो आए ना जी। आए। मुस्लिम समाज का तो माहौल ये बन चुका है कि मैं क्या बताऊं कि सफ़र में ये सबके साथ है, लेकिन इसका हम सफ़र कोई नहीं। जी समझ रहे हैं ना? जी ये सबके साथ खड़ी हो जाती है, लेकिन इसके साथ कोई नहीं खड़ा होता। ये वफा सबसे करती है, जी। पर इससे वफा करता कोई जी। नहीं। तो ये छली जाती है, जी। लेकिन उसका कारण यह है कि इसको अगर कोई बीच में आता है, इसको उठाने के लिए, समझाने के लिए या खड़ा करने के लिए, जी। तो बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है ये कि समाज के कुछ ऐसे ठेकेदार या सौदागर, जिसको कहिए, ये कौम के सौदागर, ऐसे ही लोग जो है जी। आ करके दिशा दशा बदल देते हैं और सही तरीके से जो है मतलब कि फैसला लेने में बड़ी दिक्कत होती जी। है। मैं आज आपको बता दूं, मैं बहुत ही सीमित हो चुका हूं जी। सियासी और सामाजिक तौर पर। उसका कारण सिर्फ यही है कि मैं देखते देखते थक गया। अच्छा समझ रहे हैं ना, मेरा मन नहीं कहता कि मतलब कि मैं जी। कोई बात जनता के बीच में ले जाऊं जी। या किसी को प्रपोज करूं। जी। समझ रहे हैं, लेकिन ये तो है क्या कि समाज में इसी में रहना है। जी मैं समझता हूं कि सबसे गैर जिम्मेदार वो होता है जी। कि जो समाज से अपनी आंख को बंद कर ले। हाँ, समझ जी, रहे हैं ना, सही कहा। सामाजिक जिम्मेदारियों से अपने को हटा ले। जी। समझ रहे हैं ना, जी। इसलिए कि समाज को आप आज़ाद कर देंगे, जी। समझ रहे हैं ना, तो कोई भी दिशा पकड़ ले। हाँ जी, ये तो लिहाजा बिल्कुल नियंत्रण समाज को सही दिशा देने के लिए जी। अगर चंद लोग बिगाड़ने वाला काम करते हैं जी। तो उतने ही उससे ज़्यादा उसको सुधारने वाला काम करने जी। वाले होने चाहिए। जी। तब समाज जो है संतुलित रहता बिल्कुल, है। बिल्कुल। और अगर आप आज़ाद कर दिए बिल्कुल। तो पता ये चला कि या हमें अपना बिजनेस देखना है, बिल्कुल, या हमें बिल्कुल। अपनी नौकरी देखना है, या हमें अपना काम देखना, हमें इससे क्या मतलब है, हम बिला मतलब किसी से अपोज और सपोर्ट में हम पढ़ करके अपने को क्यों मतलब कि वो करें। जी। ये चीज़ नहीं है। जी, बिल्कुल। मौज से उलझो, जी तंग लहरों से लड़ो, कहाँ तक चलोगे किनारे किनारे। वाह जब आप इसी समाज में रहे हो तो समाज की समस्याएं आपको भी छुएंगी। जी, जी। तो अगर आप मुंह मोड़ेंगे तो आपसे समाज नहीं मुंह मोड़ेगा। जी, जी। हैं? जी। अगर मालिक ने, अल्लाह ने आपको या ईश्वर ने आर्थिक रूप से, शिक्षित रूप से संपन्न और संतुष्ट किया है, तो आपकी ये जिम्मेदारी बनती है कि समाज में आप हिस्सेदारी करें। जी, समझ रहे हैं ना? जी। वरना एक आदमी लड़ते लड़ते थक जाएगा समाज को सही दिशा बिल्कुल, देने बिल्कुल। में। अगर आप उसको मायूस करेंगे तो फिर वो तो अपने को सहेज लेगा, जी। लेकिन आप फंसेंगे तो वो हंसेगा। बिल्कुल बिल्कुल समझ रहे हैं। जी। लिहाजा मैं समाज से बहुत ही निम्रता के साथ और बहुत ही आजिज़ाना और रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि इस बार भ्रमित होकर के, भावनाओं में आकर के और किसी भी तरीके से जात पात या धर्म की राजनीति से उभर करके किछौछा के जो नाम है, जो शान है, जो यहाँ के लोगों की एक पहचान है, उसका प्रतीक बनिए और एक अच्छा फैसला लेकर के अच्छे प्रत्याशी को चुनिए, ताकि एक समाज, किछौछा नगर पंचायत को एक दिशा भी मिले और अच्छा एक विकसित करने वाला, विकास करने वाला व्यक्ति भी मिले, जो सभी समाज में अपने को प्रपोज करके और सभी की समस्याओं को सुन करके उनका समाधान करने वाला मिले। और क्या पूछना चाहते हैं? एक सवाल, लास्ट सवाल मेरा ये है कि तकरीबन 30 सालों में जी नगर पंचायत किछौछा में जी 2 ही प्रत्याशी चेयरमैनशिप हुए। एक दुर्गावती देवी, जी जी दुर्गावती यादव, जी जी और दूसरा शबाना खातून। जी तो इन 30 सालों में जी नगर पंचायत किछौछा में शिक्षा के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में, रोजगार के क्षेत्र में, खेल व पार्क, क्या यहाँ पर कोई पार्क है, क्या यहाँ पर खेलने का मैदान है, इन लोगों ने इस क्षेत्र में क्या काम किया, और नए प्रत्याशी को क्या करना, नए चेयरमैन को क्या करना चाहिए? देखिए, अब आपने मूल सवाल किया है, बिल्कुल सही कह रहे हैं कि नगर पंचायत में ये व्यवस्था तो होनी ही चाहिए कि एक स्वास्थ्य केंद्र भी हो जी, और साथ ही साथ शिक्षा का भी केंद्र बेहतर हो। तीसरी बात ये कि यहाँ पर सरकारी तौर पर बिल्कुल कोई खेल कूद के मैदान नहीं है जहाँ बच्चे जा कर के अपना प्रैक्टिस कर सकें, पढ़ने वाले बच्चे, या उनके फैमिली उनको गार्डन में ले जाके अपने वॉकिंग कर सकें, खिला सकें, बहला सकें, जो एक खेल कूद का माहौल होता है। ये चीज़ भी नहीं है। दूसरी चीज़ है कि यहाँ सरकारी तौर पर कोई मैरिज हॉल भी नहीं है। अच्छा, कोई मैरिज हॉल नहीं है। हाँ, ये आप बहुत सोच बड़ा लीजिए अच्छा कि मुद्दा। 2-4 मैरिज हॉल जी, जिन लोगों के पास जी, जमीनें तो उन्होंने व्यक्तिगत अपना जी, बनाया जी, है ये सरकार की तरफ से, यानी नगर पंचायत ने
इसके पास ज़मीनें बहुत जी, थी, हाँ, ये ऐसा तो नहीं ज़मीन की कमी नहीं थी, जी, लेकिन उसका गलत दुरुपयोग किया इन जी, लोगों ने, जी, और गलत दुरुपयोग करने के कारण जी, वो मैरिज हॉल। ज़मीनें दूसरी चीज़ों में यूज़ हो गई, जी, और उसका मतलब ही नहीं किया। जबकि यहाँ मैरिज हॉल होना चाहिए, जी, जी, यहाँ पर स्वास्थ्य केंद्र होना चाहिए, जी, शिक्षा केंद्र होना चाहिए, एक पार्क होना चाहिए, एक मैदान भी, गार्डन भी होना चाहिए। जी, ये सब चीज़ें जनता के मूल मतलब ये कि जो है अधिकार हैं जो उनको जी, नहीं मिल रहे हैं। जी, जी, एक बात। दूसरी बात ये कि सफाई, समझ रहे हैं, साफ सफाई का होना चाहिए। वाटर सप्लाई किसी के घर में नहीं है, समझ रहे हैं ना, जी। और हाउस टैक्स सबसे अच्छा, वसूला जा लेकिन रहा है। टंकी तो मैं देख रहा हूँ 30 साल से बनी पड़ी हुई है। यही तो बात है, जी, यही बात है कि ये सब तो जनता पे आता है ना, जी, जी, ये जनता पे आता है कि जनता, अब इसको मैं ये कहूँ कि अनदेखी है, जी, या फिर ये कहूँ कि ये मूर्ख है। जी, हाँ, ये दोनों चीजें कहा जी, जा जी, सकता है ना जी, भाई। या तो सब देख रही है गलत जी, और अनदेखा कर रही है, जी, या तो फिर मूर्ख है, समझ ही नहीं रही है। जी, यही तो कह रहा हूँ कि ये बहुत बड़ा मसला होता है। जब सामाजिक जागरूकता नहीं होती, जी, समाज में शिक्षा नहीं होती, जी, और समाज के लोग सही दिशा नहीं देते, जी, या अगर कोई देने वाला होता है तो उसके साथ नहीं जब खड़े होते, जी, समझ रहे हैं ना, जी, तो तब जा कर के ये सारा मसला होता है। जी, बिल्कुल सही बात है। मुझे लगता है कि रईस नेता ने अपने संकल्प पत्र में ये सारी चीज़ों को दे रखा है, समझ रहे हैं ना। आप देखें कि वो मेंशन है जी, हाउस टैक्स के साथ, जी, समझ रहे जी, हैं, हम उसका टैक्स दे रहे हैं, जी, लेकिन पानी वाटर सप्लाई कहीं नहीं जी, पा रहे हैं, जी, समझ रहे हैं ना। जी, जबकि उसके कर्मचारी 25 ठे बने हुए जी, हैं, सरकारी लाभ उनको मिल रहा है, जी, लेकिन जमीन पे कहीं कुछ नहीं हाँ, दिख जल रहा कर लिया जा रहा है, है। कर लिया जा रहा है, और और जमीन पे कुछ हाँ, नहीं दिया जा रहा है। सुना कि जो है कमर्शियल टैक्स लगा दिया गया था। कहाँ कमर्शियल टैक्स? हाँ, दरगाह में। कमर्शियल टैक्स इन्होंने इतना बड़ा लगाया था कि जो जी, जनता दे ही ना पाती। जी, लेकिन ये तो चलिए ठीक है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं समाज में जी, कि अपना कर्तव्य पूरा करते हैं, जी, और ख़ास करके उसमें कुछ ऐसे भी लोग थे टाउन एरिया से जुड़े हुए, जिन लोगों ने इस पे ऑब्जेक्शन लगाया और इस पे अपोज किया और उस प्रस्ताव को निरस्त करवाया, और ये 1,000 रुपये पर रूम का 1,000 रुपये, यानी अगर आपके पास 10 रूम है तो 10,000 रुपया साल में आपको पड़ता है, अच्छा, समझ रहे हैं। जी, लेकिन इसको हटा करके जो है ख़त्म करवाया गया, फिर वही पुराना टैक्स पे ही आया। तो ये सब चीज़ें आप मौजूदा ही कार्यकाल चेयरमैन के कार्यकाल में तो हुआ है। अच्छा, मैंने ये मतलब सुना कि यहाँ पर जो है ई रिक्शा पर भी टैक्स लगा दिया गया था। ई रिक्शा, देखिए आप बताइए, ई रिक्शा ये तो गरीबों के लिए, ये बेचारे, गरीब ये बेचारे चला बेचारे रहे हैं। देखिए हम बता दें, एक तो हमारी सरकार के पास नौकरियों में तो कुछ कोई योजना है नहीं, जी, जी, और आर्थिक तौर पर पूरी तरीके से यहाँ की जनता के हर जगह जी, की आर्थिक रूप से, बिजनेस तौर पे हर तरह से टूट चुकी है। जी, अब जो लड़के पढ़ करके बीए, इंटर, हाई स्कूल करके बेचारे ना कुछ वो कर पा रहे हैं, ना नौकरी पा रहे हैं, ना आगे जा पा रहे हैं, तो अपना पालन पोषण करने के लिए, परिवार को चलाने के लिए, जी, अगर वो काम नहीं है, मजदूरी नहीं है, तो ई रिक्शा चला रहे हैं जी, कि बेचारे चलो रिक्शा ही करें। 2-4-500 रुपया वो रोज़ का कमा लेते थे, और अब वो 50 रुपया जा करके जो है मतलब है कि उसके ऊपर टैक्स लगा दिया टाउन एरिया ने, जो नहीं लगना चाहिए था, ई रिक्शा पे है ही नहीं। लेकिन अब चेयरमैन की गैर जिम्मेदाराना फैसले से ये प्रस्ताव पास। एक सवाल मेरे दिमाग में चल रहा है जी इब्राहिम, कि 15 साल, तकरीबन 7 साल से भाजपा की सरकार है यहाँ पर उत्तर प्रदेश में। जी, अच्छा, उससे पहले समाजवादी की सरकार थी, जी, जी, तब भी यहाँ की चेयरमैन शबाना खातून थी। जी हाँ, जी हाँ, फिर भाजपा की सरकार आई, जी। तो इन दिनों में स्लाटर हाउस क्यों नहीं बनवाया गया? 15 साल से ये चेयरमैन थे, तो ये क्या वजह रही कि स्लाटर हाउस ना बनवाए का कारण क्या है? देखिए, स्लाटर हाउस का सरकार ने एक मानक तय किया है, जी, और ये जिम्मेदारी टाउन एरिया नगर पंचायत अशरफपुर किछौछा पे आती है जी, कि वो जब मानक पूर्वक प्रस्ताव सरकार के सामने रखती है, जी, समझ रहे हैं, तो जनता उसको स्वीकृति देती है। जी, टाउन एरिया ने इसको रखा ही नहीं, अच्छा, चेयरमैन ने अच्छा, रखा ही नहीं, अच्छा, ना वो जगह दे पाई, ना जी, तो उस तरीके के मानक को पूरा कर पाई, जी, समझ रहे हैं। जी, और कहीं ना कहीं से एक ही वर्ग के लोग जी, इस काम में जुड़े हुए हैं, समझ रहे हैं। जी, तो सवाल पैदा होता है कि जब सारे समाज से इसका डिमांड उठता है, जी, तभी जा कर के कोई चीज़ पूरी हो पाती है। जी, तो कहीं ना कहीं से इसको जी, ये अनदेखी की गई, जी, और हालांकि ये चीज़, ये लोभ दिखा करके ही
चरमैनी में आए थे इलेक्शन लड़ने के लिए, और जब चेयरमैन हो गए तो असमर्थ रह गए। चलिए, इंटरव्यू के लास्ट में मैं आपसे बस ये जानकर बात को ख़त्म करना चाहता हूँ कि आप आम जनता को क्या राय देना चाहेंगे, उनसे क्या कहना चाहेंगे? मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगा जनता से कि देखिए, मौजूदा वक्त में समाजवादी का भी प्रत्याशी है मैदान में। समाजवाद जिसको अपना आदर्श मानती है डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी, उनका खुद कहना है जी कि बेहतर समाज के लिए परिवर्तन जरूरी होता है। जी जी समझ रहे हैं? जी। समाज तभी बेहतर हो सकता है जब सामाजिक परिवर्तन होता रहे। जी जी लेकिन ये अपने भाषण में तो समाजवादी ने कहा है जी, जिनको अपना आदर्श मानती है डॉक्टर राम मनोहर लोहिया को, लेकिन खुद तो अमल नहीं कर रही है। जी बिल्कुल, खुद तो जात पात पे ही आती है, खुद तो परिवारवाद ही पे आती है। जी, तो कहना और करना, समझ रहे ना, करनी और कथनी ये बड़े नेताओं में होती है और हर पार्टियों में होती है। समझ रहे हैं? तो क्या करोगे, ये कारण है। दूसरी बात और क्या आप पूछना चाहते हैं? आप जनता को क्या मैसेज देना चाह रहे हैं इस बार? हाँ, जनता क्या करे? जी हाँ, मैं ये कहना चाहता था कि एक तो मैंने ये बताया, दूसरी बात भाजपा है तो भाई भाजपा लड़ रही है, बिल्कुल बहुत बड़ा समाज है ये, और बिल्कुल रूलिंग पार्टी है और सत्ताधारी पार्टी है, हमेशा लड़ती आई है। इस बार भी अपने नए प्रत्याशी को उसने उतारा है, जबकि उसके पुराने प्रत्याशी थे। जी जी, भाजपा के पुराने प्रत्याशी यहाँ मौजूद थे जिन्होंने आवेदन भी किया, लेकिन भाजपा ने नए युवा प्रत्याशी को उसकी योग्यता, उसकी सक्रियता, उसकी समाज में सक्रियता को देखते हुए उसको नियुक्त किया और टिकट दिया। मैं तो भाई बहुत ही मतलबी कि इस चीज़ से हूँ कि वाकई में ये होना चाहिए कि कितना भी मतलबी कि पुराना भाई सबको समय मिलना चाहिए, सबको अवसर मिलना चाहिए। पार्टी नए युवाओं को जब लाएगी तो उनके अंदर एक ऊर्जा होती है, एकता होती है, साहस होता है, हौसला होता है, हिम्मत होती है कुछ करने की। समझ रहे हैं ना? आप पुराने ही को बार बार हमारे सर पे आप बैठाएंगे तो हम तो देखे दिखाए हैं, हमने सब कार्यकाल देख कर बैठे, हम ऊब चुके हैं। हम परिवर्तन चाहते हैं, हम नए युवा को देखना चाहते हैं। इसमें ये सब चीज़ें नहीं है। यहाँ पर है क्या कि दो चीज़ें हैं। एक तो थोड़ा सा जैसे कहते नहीं कि सामाजिक जागरूकता की कमी, शिक्षा की कमी, क्योंकि ये बहुत ही गरीब पिछड़ा वर्ग आता है, बहुत ही कम सौण यहाँ पे बसते हैं। समझ रहे हैं? उन्हीं के पास संसाधन भी है, उन्हीं के पास शिक्षा भी है, उन्हीं वही आर्थिक रूप से मजबूत भी है। तो कहीं ना कहीं से ये समाज जो है उनके अधीन रह जाता है और भ्रमित वो कर लेते हैं। समझ रहे हैं ना? ये एहसास कमतरी का शिकार हो जाते हैं और कहीं ना कहीं से जैसे अगर उनके समाज में है तो वो अपनी कट्टरता या कहीं ना कहीं से भ्रमित कर ले जाते हैं जात पात को लेकर के। हमारे समाज से भी ये चीज़ आती है, वो ऐसे और ये ऐसे जैसा कि चल रहा है, जबकि यहाँ हिंदू मुस्लिम की कोई राजनीति नहीं है, जात पात की कोई राजनीति नहीं है। समझ रहे हैं ना? ये नेताओं का कर्तव्य है कि वो अपनी क्या बात करते हैं, लेकिन मैं ज़मीन पे इस चीज़ को नहीं देख रहा हूँ। मैं ये देख रहा हूँ कि ये जनता इतनी तो समझ है जनता को, समझ रहे हैं कि वो सही फैसला लेने की सलाहियत रखती है और इस बार वो लेने जा रही है। परिवर्तन होगा, परिवर्तन की लहर है और परिवर्तन जनता करेगी और चाहती भी है। और मेरी भी शुभकामनाएं हैं जनता को कि आप बिल्कुल आगे बढ़िए, ज़्यादा से ज़्यादा मत का प्रयोग कीजिए, अपने अधिकार का प्रयोग कीजिए। जो भी आपके अंदर आक्रोश है, जो परिवर्तन का एक विचार है, वो आप वोट देंगे जिम्मेदारी से, ज़्यादा से ज़्यादा पोल करेंगे, तभी अपने लक्ष्य को प्राप्त करेंगे और नए सूरज को उगाइए ताकि नई प्रकाश में आप जिए। समझ रहे हैं ना? लिहाजा ये एक अच्छी मतलबी की जो है दिशा है और जिधर समाज ये जा रहा है, अभी चंद दिन और बचे हैं। मुझे उम्मीद है कि समाज में जो कहीं लुके छुपे बैठे हुए घर में लोग हैं, उनको भी मैं आह्वान करूंगा कि वो भी सामने आएं और इस परिवर्तन की लहर में अपने कर्तव्य को निभाएं, ताकि जनता के बीच में वो दोबारा आएं तो जनता उनको सम्मान दे, ना कि ये कहे कि जब समय रहता है तब तो आप घर में बैठते हो और जब समय निकल जाता है तब आकर के हमारे बीच में आते हो। देखिए, जनता के बीच में ये सबकी जिम्मेदारी है, आप लोगों से हो सकता है। आप लोग एक पर्सनालिटी है, समाज में चंद ही पर्सनालिटी होती हैं जो समाज को डील करती हैं। समझ रहे हैं ना? तो ये चीज़ें नहीं है। मैं आपको बताऊं, मेरे पास मेरा जितना कार्य क्षेत्र और जितना अधिकार है मेरे पास में, मैं उसको पूरा कर रहा हूँ। ऐसा थोड़ी ना है। और मैं
जब से इस मतलब एक समाज में रहता हूँ, एक जागरूकता, बिल्कुल मैं मतलब एक जागरूक रहा हूँ, सही फैसला लेने की प्रयास किया हूँ, समझ रहे ना। किसी के ग्रुप या कोई जात या पात में नहीं, मैं सभी प्रत्याशियों का सम्मान करते हुए और सभी को मतलब ही कि जो है किसी से मेरा कोई मतभेद या कोई जाति कोई तरीके का वो नहीं है, कुछ नहीं, सब मेरे नज़दीक सम्मानीय हैं। और रहा सवाल ये कि बस यही है कि परिवर्तन जी और बदलाव इसमें बेहतरी है, इसको स्वीकार करना चाहिए और इसमें हिस्सेदारी होनी चाहिए और जनता को इस फैसले को लेकर के एक नया चेयरमैन नगर पंचायत फिर कुछौछा में बैठाना चाहिए, ताकि जो है जो जनता की आशाएं हैं वो उससे पूरी हो सकें। तो बहुत बहुत शुक्रिया सलीम साहब कि आपने अपने इस दौड़ भाग वाली ज़िंदगी से कुछ चंद टाइम निकाल कर हमको टाइम दिया। मैं बहुत शुक्रगुज़ार हूँ आपका कि आपने अपनी राय रखी। मैं अपनी यूट्यूब चैनल के ज़रिए की टीम को भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि वो टाइम निकाल के आपका इंटरव्यू के लिए यहाँ पर हैं। तो बहुत बहुत शुक्रिया।